चलिए बात करते हैं आज की जो है अगली क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम जो इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसे कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में जो है भारत के नामकरण और उसके बाद जो है भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात की थी। आज जो हम बात करेंगे भारत की सीमा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भारत की जो भौगोलिक सीमा है वो कई देशों से लगती है, कहीं जल से लगती है तो कहीं थल से लगती है। यहाँ को लेकर के जो है प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो उन्हीं को जो है हम देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह क्लास जो है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जीरो से हीरो लेवल की क्लास है। इसमें जो है सभी चीजें कवर कर की जाएंगी और विद कॉन्सेप्ट में उनका अध्ययन किया जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, इसमें डिमोटिवेट जो हो जाते हैं कई बार हम कि काफ़ी अच्छी गुणवत्ता देने के बाद भी लोगों द्वारा जो है सपोर्ट नहीं किया जाता, लाइक सब्सक्राइब नहीं मिलता है और जो है पसंद नहीं किया जाता, पहुँच नहीं रही क्लास। चूँकि अभी ये जो मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया है ये शुरुआती लेवल पर है, इसलिए अधिकांश लोगों तक नहीं पहुँच रही है। तो कई बार जो है हमारा प्रयास जो है पूर्ण सफल नहीं होता है, परंतु फिर भी जो क्या है अपनी आंशिक सफलता को देखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो भारत की जो भौगोलिक सीमा की बात करेंगे आज। जो है भारत की भौगोलिक सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। सीमा को दोस्तों बताने से पहले थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आप जान लेंगे क्या बात कर रहे हैं हम। ये देख पा रहे हैं आप मैप में यहाँ पर कि अगर यहाँ पर क्लियर नहीं देख पा रहे हैं तो चलिए मैं दूसरे मैप में प्रवाद करता हूँ। यहाँ पर आई होप आपको दिख रहा होगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो भारत की बाउंड्री है, ये जो है भारत की हमारी बाउंड्री है और इसकी सीमाएं आप देख पा रहे हैं कई देशों से अलग अलग लग रही है। तो इसी सीमा को क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। कई बार प्रश्न आता है किस देश से सीमा लगती है, कितनी लगती है, सबसे ज्यादा किससे लगती है, सबसे कम किससे लगती है, कौन सा राज्य किस देश से सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स, इसी सीमा का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ से लेकर के क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये क्षेत्र फ्रेंड्स क्या है, ये ऊपर का क्षेत्र जो है यहाँ पर स्थलीय सीमा लगती है और नीचे क्या लगती है, हमारी जलीय सीमा लगती है। फ्रेंड्स, ये वाला हिस्सा जो है इसे हम क्या कह देते हैं, अरब सागर कह दिया जाता है, अरब सागर वाला हिस्सा है। और जो फ्रेंड्स ये वाला हिस्सा है आपका, ये बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है। और ये जो पूरा दोनों को मिलाकर के इसे क्या कह दिया जाता है, हिंद महासागर कह देते हैं, हिंद महासागर कह दिया जाता है। तो आई होप ये थोड़ी सामान्य सी बातें हैं। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक देश है जो सफेद कलर का दिख रहा है, ये देश है आपका नेपाल। तो भारत की सीमा में लिखवाऊंगा भी, नोट्स बनाऊंगा भी, थोड़ा समझ लीजिएगा। ये आपका नेपाल है। यहाँ पर जो आप देश देख पा रहे हैं एक छोटा सा, ये देश जो है आपका भूटान है। ये जो पीले कलर का देश देख पा रहे हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये दोस्तों चाइना है, चीन है। इसकी सीमा भारत से लगती है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला देश जो आप देख पा रहे हैं ये पाकिस्तान है। इधर जो है ये आपका अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, ये जो है अफगानिस्तान वाला हिस्सा है। इनकी सीमा लगती है दोस्तों, यहाँ पर किसी की सीमा नहीं लगती है, अफगान तक लगती है। बाकी जो है ये चीन है और ये मंगोलिया की सीमा भारत से नहीं लगती है। थोड़ा सा मुझे लगता है ये मैप जो है पुराना है या फिर इस उद्देश्य से नहीं होगा कि भौगोलिक सीमा बताने के उद्देश्य से। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो देश है ये बांग्लादेश है और ये यहाँ पर आपका म्यांमार देश है, इनसे भी सीमा साझा करती है। श्रीलंका से भारत की सीमा नहीं लगती है, याद रखिएगा, वहाँ पर जल पड़ता है, बीच में जल राशि पड़ती है। चलिए अब हम जो है लिखने की बात करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जलीय हिस्सा है, यहाँ से लगा करके ये वाला, ये जो है यहाँ से भारत जो है जल की सीमा साझा करता है। इस प्रकार से ये आपका राज्य जो है, मैंने राज्यों को भी बताया हुआ था पिछली क्लास में, कौन से राज्य कहाँ पर स्थित है। ये गुजरात वाला हिस्सा है और यह जो है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है।
तो अब हम जो है बात करते हैं एक एक करके विभिन्न फैक्टों की बात करते हैं। आप यहाँ से जो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं। भारत की सीमा की हम फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, और जब भारत की हम सीमा देखेंगे तो इसे मैं सीमा कह देता हूं। ये लिख दिया मैंने सीमा। आप इसी प्रकार से नोट्स बनाइएगा जिस प्रकार से मैं बना रहा हूं। और ये सीमा जो है फ्रेंड्स है, इसे पहले हम दो भागों में बांट लेते हैं। भारत की जो टोटल सीमा है दोस्तों, सीमा का मतलब क्या है, एक बार फिर से देखिएगा, मैं बता देता हूं। यहां से लेकर के जो ये वाला पूरा का पूरा ये पूरी भारत की बाउंड्री है, ये क्या है, सीमा है। तो भारत की टोटल सीमा कितनी है, इसकी बात करें दोस्तों, तो भारत की जो टोटल सीमा है 22,716 किलोमीटर है। कितनी है, भारत की टोटल सीमा जो है 22,716.6 किलोमीटर जो है भारत की टोटल सीमा है। इस सीमा में बात करें फ्रेंड्स, कुछ है हमारे पास स्थलीय सीमा है, कुछ क्या होगी, स्थलीय सीमा होगी, और कुछ क्या होगी, जलीय सीमा होगी। जलीय सीमा होगी। जलीय सीमा में दोस्तों बात करें, इसको तटीय सीमा भी कह दिया जाता है, जो जल रेखा वाली है सीमा, तटीय सीमा भी कह देते हैं। मैं लिख देता हूं कोष्टक में, चाहने दीजिए। तो जलीय सीमा में जो होगी कुछ राज्यों की जो जल सीमा होगी, और कुछ क्या है हमारे द्वीप समूह है, तो उनकी भी क्या होगी, कुछ जल सीमा होगी। तो फ्रेंड्स अगर राज्यों की बात की जाए तो कितनी है, 6100 किलोमीटर दोस्तों राज्यों की जो है जलीय सीमा है। और इनकी जो है आपकी, यह है आपकी जो है 1416.6 किलोमीटर है। 1416.6 किलोमीटर किसकी सीमा है, द्वीपों की तटीय सीमा है। और जो है राज्यों की कितनी है, राज्यों की है आपकी 6100 किलोमीटर है। और इनकी अगर बात की जाए तो टोटल जो है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है फ्रेंड्स, अगर स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो ये है आपकी 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। तो 15,200 किलोमीटर क्या है, स्थलीय सीमा है। भारत की टोटल सीमा कितनी है फ्रेंड्स, 22,716 किलोमीटर है। 15,200 जो है स्थलीय है। जलीय की बात करें दोस्तों, कुल जलीय सीमा कितनी है, तो आप कुल जलीय सीमा बता सकते हैं कि 7516.6 किलोमीटर जो क्या है, जलीय सीमा है। इसमें से राज्यों की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों की बात करें तो कितनी है, 1416 किलोमीटर है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर बात करेंगे भारत की जो स्थलीय सीमा है किन किन देशों के साथ में लगती है, भारत की स्थलीय सीमा भारत की जो है फ्रेंड्स, इसके पहले आप जो है कुछ फैक्ट याद कर लीजिएगा कि कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्थल अवरुद्ध या जो है राज्य कहते हैं। कौन कौन से हैं स्थल अवरुद्ध राज्य जो हैं, जैसे दोस्तों किसी की जो है कोई राज्य जैसे बीच में है, यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, लेकिन इनकी सीमा तो किसी भी ना तो देश से लगती है ना तो बाउंड्री से लगती है। तो ऐसे राज्यों को क्या कहा जाता है, स्थल अवरुद्ध राज्य कहा जाता है। तो भारत में कितने स्थल अवरुद्ध राज्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है स्थल अवरुद्ध राज्य, स्थल अवरुद्ध राज्य। आपसे प्रश्न दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में जो है स्थल अवरुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है, या इनमें से कौन है कौन नहीं है। तो आपको क्या बताना है, इनकी संख्या जो है टोटल कितनी है, 5 है। अगर पहले राज्य अगर मैं मैप में ही चाहूं तो बना सकता हूं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समय कम है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि इस प्रकार से जो है संकेत ही तो देना है ना। यहाँ पर जो है भारत के स्थल अवरुद्ध राज्य जो है बता देते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, एक राज्य फ्रेंड्स आपका यहाँ पर मैंने बताया था कल मैथ में, एक राज्य हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा, एक राज्य आपका ये यहाँ पर हो जाएगा, और एक राज्य फ्रेंड्स यहाँ नीचे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला राज्य हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, एक और है, एक कौन सा है वो आपका होगा जो है यहाँ पर होगा, झारखंड होगा।
ये वाला झारखंड हो जाएगा। तो ये हैं दोस्तों आपके 5 राज्य जो हैं स्थल अवरुद्ध राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं उनके मैं नाम भी लिख देता हूं। तो ये आपका क्या है, जो ये वाला राज्य है ये क्या है, हरियाणा है, हरियाणा हो जाएगा। ये वाला जो राज्य है आपका ये क्या है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और जो ये वाला राज्य है आपका ये क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ये वाला जो फ्रेंड्स राज्य है ये क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और जो ये वाला नीचे राज्य है ये हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। तो कोई आपसे पूछे कि भारत के स्थल अवरुद्ध है राज्य कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे कि 5 राज्य जो हैं स्थल अवरुद्ध राज्य हैं। आपसे कोई ऐसा पूछता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी भी देश की सीमा साझा नहीं करते हैं, ना ही तटरेखा यानी कि जलीय सीमा को साझा करते हैं, ना ही स्थलीय सीमा को। तो क्या बताएंगे 5 कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की यहीं पर थोड़ा सा बात कर लेता हूं। आपसे कोई पूछे कि ऐसे कितने राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, आपसे पूछोगे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा। दोस्तों अगर बात करें तो इनके अलावा जो बाकी सभी राज्य हैं वो क्या करते हैं, भारत की बाउंड्री को टच करते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, 5 राज्य यहाँ पर हैं तो 22 से जो है 23 राज्य क्या हो जाएंगे, जो है बाउंड्री को टच करते हैं, सीधी सी बात हो जाएगी। अगर इनमें से पूछे कि स्थलीय राज्य कौन से हैं जो है उनकी सीमा को सच करते हैं, स्थल वाले राज्य, यहाँ पर जो राज्य होंगे स्थल वाले राज्य हैं, खैर इतना रहने देते हैं। आपसे पूछे कि सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में शायद आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सीमा किसकी है, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है। तो आप क्या बताएंगे, सबसे जो लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है फ्रेंड्स वो है राजस्थान की। राजस्थान की जो है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और सबसे जो छोटी है वो किसकी है, वो है आपकी नागालैंड की। नागालैंड की जो है सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। सबसे लंबी किसकी है, राजस्थान की है। आपको इतनी बातें ये भी ध्यान रख लेना है। अब हम बात करते हैं किन किन देशों से जो है हमारी सीमा लगती है, उन सभी देशों की क्या करते हैं, बात करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा मुझे लगता है इतना ही हो पाएगा। स्थलीय सीमा की आज चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। और अगले दिन किसको प्रयास करेंगे दोस्तों, जलीय सीमा को जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अच्छे तरीके से करने के लिए दोस्तों समय तो लगता है, क्योंकि मैं सिर्फ दिखावा नहीं कर सकता, प्रश्न भी फंसने चाहिए। चलिए देखते हैं और स्थलीय सीमा की बात करते हैं। स्थलीय सीमा में हमने सामान्य बातें कर ली। तो भारत की जो है कितने देशों से सीमा लगती है, तो सीमावर्ती देश में यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं कि भारत के जो है भारत के भारत के सीमावर्ती सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। तो इनके आपको नाम लिखना है कि भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। तो आप क्या बताएंगे, एक तो है आपका बांग्लादेश। मैं पहले मैप बना देता हूं ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। भाई हर चीज जो है जियोग्राफी तो है किससे बनती है, मैप से ही चलती है। बिना मैप के जो है जियोग्राफी नहीं चलती है। तो फ्रेंड्स हाथ से जो बनाने का उद्देश्य है कि सभी लोग जो है मैप के बारे में अच्छे से सीख सकें हर बार ऐसे, इसलिए मैं हाथ से बना रहा हूँ। थोड़ा मोड़ा क्या है टेढ़ा बन सकता है, लेकिन सांकेतिक रूप से ऐसा ही बनता है हर बार। जरूरी नहीं है कि 100% श्योर बने। अब हमें बताना है कौन कौन देशों से सीमा हमारी साझा होती है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से बात करेंगे हम, तो यहाँ से अगर बात करेंगे इस प्रकार से यहाँ तक, तो एक सीमा लगती है। थोड़ी सी सीमा हमारी यहाँ से लगती है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जो सीमा लगती है, यहाँ से इस प्रकार से एक देश है हमारे ऊपर, इस प्रकार से यहाँ से लगा करके यहाँ तक।
ऐसा एक देश है यहाँ पर, एक देश है फ्रेंड्स है यहाँ पर इस टकोरी के नीचे है, और एक देश है दोस्तों यहाँ पर, और एक देश है फ्रेंड्स है इस प्रकार से यहाँ पर, और एक देश है आपका यहाँ पर। तो ये जो है कुल इतने देशों से भारत की सीमा लगती है। चलिए इनके नाम भी लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो देश है दोस्तों वो कौन सा है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ये पेन भाई थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर जो है पाकिस्तान है, और अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है फ्रेंड्स अफगानिस्तान। यहाँ पर कौन है, अफगानिस्तान है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला देश है आपका चीन है, चीन है। यहाँ पर जो है ये वाला देश है फ्रेंड्स है नेपाल है, नेपाल है। ये वाला जो देश है आपका ये यहाँ छोटा सा, तो ये कौन सा है, भूटान है, भूटान है। ये वाला जो देश है फ्रेंड्स इधर ये है आपका म्यांमार। अरे भाई गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है काट देते हैं। म्यांमार देश है यहाँ पर, म्यांमार हो गया। ये वाला जो देश है आपका ये कौन सा है, बांग्लादेश है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स है ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका पहला देश, ये हो गया म्यांमार दूसरा देश, भूटान हो गया आपका तीसरा देश, नेपाल हो गया आपका चौथा देश, चीन हो गया आपका पांचवा देश, अफगानिस्तान हो गया छठवां देश, और पाकिस्तान हो गया सातवां देश। तो कितने देशों से भारत की सीमा लगती है, तो आप क्या बताएंगे, कुल जो है दोस्तों 7 देशों से जो है हमारी सीमा लगती है। वो देश कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। अभी एक एक करके देखेंगे फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से कौन कौन से राज्यों की लगती है विथ मैप के। देखना कुछ भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बस अंत तक आप क्लास को एक बार जरूर देखिएगा, और जो गुणवत्ता लगे ना तो फिर कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि भाई अच्छा बनता है या नहीं बनता है। तो उसी प्रकार से प्रयास किया जाएगा, यदि नहीं बनेगा तो फिर कुछ और सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। तो पहला देश जो है कौन सा है, वो है बांग्लादेश, बांग्लादेश। और दूसरा देश जो है चीन, तीसरा देश कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान होता है पाकिस्तान। चौथा देश हो जाएगा नेपाल, और जो है पांचवा देश हो जाएगा म्यांमार, छठवां देश हो जाएगा भूटान, और सातवां देश हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ये हो जाएगा आपका। तो ये क्या है दोस्तों, 7 देश हैं, ये क्रम से ही लगे हुए हैं। आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी सीमा भारत से कौन साझा करता है, तो आप क्या बताएंगे, बांग्लादेश करता है दोस्तों 4096 किलोमीटर जो है इसकी सीमा है। अभी हम प्रत्येक देश का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वहां आपको स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा। चीन की अगर बात करें तो दोस्तों 3488 किलोमीटर है, चीन की कितनी है, 3488 किलोमीटर है। अगर हम जो है पाकिस्तान की सीमा की बात करेंगे दोस्तों तो ये हमें मिल जाएगी देखने को 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर। नेपाल की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो 1751 किलोमीटर जो हमें नेपाल की सीमा जो है देखने को मिल जाएगी। अगर म्यांमार की बात की जाए तो वो दोस्तों मिल जाएगी 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर जो है नेपाल की सीमा देखने को मिल जाएगी। अगर भूटान की बात करेंगे दोस्तों तो वो 699 किलोमीटर जो है भूटान की सीमा है भारत से लगने वाली। और अफगानिस्तान की बात की जाए तो ये आपकी 106 किलोमीटर हो जाएगी। आपसे क्या पूछा जाएगा, सिंपल सा प्रश्न है कि भारत की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगती है, तो किन देशों से नहीं लगती है। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, तो आप क्या बताएंगे कि बांग्लादेश से जो है सर्वाधिक सीमा लगती है। सबसे कम सीमा किससे लगती है, यहाँ पर आप चाहे लिख सकते हैं, अभी मैं अलग से करवा रहा हूँ तो वहां पर लिखवाऊंगा। तो ये बातें आपको समझ में आई। चलिए अब एक एक देश के साथ में हम देखते हैं कितनी कैसी सीमा लगती है। तो हम जो बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से की सीमा की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो पहला हमारा है वो है बांग्लादेश के साथ में सीमा, बांग्लादेश की सीमा।
तो मैं यहाँ फ्रेंड्स पूरा मैप न बना करके सिर्फ वो मैप बनाता हूँ जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये सिक्किम वाला हिस्सा हो जाएगा, इस प्रकार से ऊपर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो जाएगा, नीचे आए इस प्रकार से और ऐसे जाएंगे, ऐसे इस प्रकार से भारत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो देश स्थित है दोस्तों, यहाँ पर जो भी देश ये वाला स्थित है, ये देश स्थित है, इसे क्या कहते हैं? ये देश है दोस्तों बांग्लादेश। ये है आपका बांग्लादेश है और इसकी सीमा भारत के संदर्भ में जो है देखते हैं कहाँ कहाँ से लगती है। फ्रेंड्स यहाँ पर राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम, यहाँ पर राज्य है आपका सिक्किम है, और यहाँ पर जो राज्य है, भारतीय राज्य है जो, यहाँ पर जो राज्य है वो है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं। और फ्रेंड्स ये वाला जो राज्य है, ये यहाँ तक ये है आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। और ये वाला जो देश है, एक देश यहाँ पर है, एक देश यहाँ पर है, और एक देश यहाँ पर है, एक देश जो है यहाँ पर है, और एक देश जो है फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर है, और बीच में है एक देश। तो जो बीच वाला है इसे हम क्या कह देते हैं फ्रेंड्स? जो बीच में है इसे कहा जाता है असम, और ऊपर क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका नागालैंड, नागालैंड हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स मणिपुर। मणि जानते हैं ना आप किसके पास में होती है? नाक के पास में होती है मणि, जो सांप की मणि होती है वो नाक के नीचे होती है, तो नाग मणिपुर हो जाएगा। ऐसे याद कर लेना, कभी भूलने लगे। नीचे जो हो जाएगा आपका ये है मिजोरम, जो है ये जो है राज्य आपका मिजोरम हो जाएगा। और ये जो है आपका, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ TR, त्रिपुरा। ये है आपका जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये आपका कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? त्रिपुरा राज्य। तो ये है पहली बात है जो है बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं उनकी बात करते हैं। दोस्तों अगर बात करें बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहला हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। और दूसरे राज्य की बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं मैप में, असम सीमा साझा करता है। तीसरे राज्य की अगर बात करेंगे तो आपका मेघालय हो जाएगा, मेघालय सीमा साझा करता है, मेघालय हो जाएगा। अगर चौथे राज्य की फ्रेंड्स बात करेंगे तो आप मैप में देखिएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये जो है फ्रेंड्स है 4 राज्य हैं, और एक और है सबसे नीचे जो है, क्या नाम भाई? मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। तो ये 5 राज्य क्या करते हैं? बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। कोई कैसा भी प्रश्न पूछ ले इंडियन ज्योग्राफी से, आपसे क्या होना चाहिए? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछता है फ्रेंड्स की बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य साझा करता है दोस्तों, तो ये जो है बांग्लादेश, पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि कितनी सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और ये क्या है? भारत के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा जो है भारत के साथ में कौन साझा करता है, तो आप क्या बताएंगे कि बांग्लादेश सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य है, मतलब कितनी है कुल दूरी? 4096 किलोमीटर जो है इसकी कुल दूरी है। आपसे पूछा जाए सबसे लंबी किस राज्य के साथ में साझा करता है, तो जो वेस्ट बंगाल है ये सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से बनाता है, तो आप क्या बताएंगे कि जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। दूसरी बात करें दोस्तों, आपसे एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा जो राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ है, तो आप क्या बताएंगे कि वो जो राज्य है आपका त्रिपुरा जो है 3 ओर से घिरा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं इसे क्या कर दूं भाई, कलर कर दूं, ताकि बेटर तरीके से समझ में आ जाए। वैसे रहने दीजिए, फिर सिस्टम हो जाएगा सही है। इतने में ही आप जो है क्लियर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे शायद पूछे कि भारत और जो बांग्लादेश हैं इनके बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं।
तो बीच की सीमा रेखा, बीच की सीमा रेखा क्या है, सीमा रेखा का क्या नाम है? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? शून्य रेखा। शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो क्या है, सीमा रेखा है। फ्रेंड्स, अगर और बात की जाए तो एक फैक्ट और यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, और वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट ये है कि आपसे शायद अगर पूछ लिया जाए कि न्यू मोर द्वीप एक द्वीप है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये क्या है? विवादित है। किसके किसके बीच में? भारत प्लस बांग्लादेश के बीच में जो है फ्रेंड्स है, ये वाला द्वीप आपका क्या है? विवादित है। बांग्लादेश कहता है हमारा हिस्सा है, हिंदुस्तान कहता है हमारा हिस्सा है। तो ये जो क्या हो गया आपका, भारत और बांग्लादेश की सीमा का दोस्तों संपूर्ण मूल्यांकन हो गया। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको पढ़ना है। प्रश्न कैसा भी आए गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको ये बातें समझ में आई हैं? अगर आई हैं तो जल्दी से एक लाइक कीजिएगा। चलिए फिर बात करते हैं अगले देश के साथ में सीमा की बात करते हैं। वो अगला देश कौन सा है फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं भारत और चीन के साथ जो सीमा साझा होती है। तो दूसरा जो हमारे पास जो है राज्य है, किसकी बात करेंगे? भारत चीन सीमा की बात करेंगे। भारत चीन सीमा की बात करेंगे दोस्तों। तो भारत चीन जो सीमा है फ्रेंड्स, ये कितनी लगती है? तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 3400, आप देखा था 88 किलोमीटर कितनी है? 3488 किलोमीटर की सीमा जो है भारत और किसके बीच में है? चीन के बीच में है। इनके बीच जो है दोस्तों सीमा रेखा है, वो क्या नाम है उसका? तो सीमा रेखा का नाम क्या है? जैसे वहां पर देखा था क्या नाम था? शून्य रेखा नाम था। तो यहाँ पर जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है फ्रेंड्स? उसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन मैकमोहन रेखा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सीमा रेखा बनाई हुई थी ना, तो 1914 में बनाई गई थी। 1914 में सर हेनरी मैकमोहन एक व्यक्ति थे जो अंग्रेज थे। हेनरी मैकमोहन मैकमोहन की अध्यक्षता में जो है इस सीमा रेखा का जो है क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कौन कौन से राज्य इसमें जो है सीमा साझा करते हैं, तो फ्रेंड्स पूरब में देखेंगे तो क्या अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश चीन से सीमा साझा करता है। बीच में देखेंगे तो सिक्किम सीमा साझा करता है, सिक्किम सीमा साझा करता है। और देखेंगे फ्रेंड्स तो पश्चिम में अगर जाएंगे तो पश्चिम में हमें देखने को मिल जाएगा, एक तो हिमाचल प्रदेश सीमा साझा हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की। एक हो जाएगी आपकी उत्तराखंड की। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका लद्दाख, ये संघ शासित प्रदेश है। तो कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। मैं अभी मैप बना रहा हूं, जस्ट मिनट रुकिएगा। तो चाहे हम यहीं से उठा लेते हैं भाई, ताकि क्लियर तरीके से और अच्छे समझ में आए। कोई खाली सा मैप मिल जाए, क्या है ये? चलिए इसी को ले चलते हैं। भाई शॉर्ट, ये कहाँ से क्या आया हुआ है? क्या कॉपी किया है हमने? हमने तो पूरा मैप कॉपी किया था, लेकिन ये कुछ और कॉपी हो गया। इसे लेना था, इसे पहली बात ही।
चलिए अब यहाँ आ गए। तो ये है मैप, थोड़ी सी यहाँ और मैं क्लियर अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखिएगा, यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स से, तो ये आपका चीन है, ये वाला जो है चीन है, यहाँ पर आपका लद्दाख हो जाएगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा, यहाँ पर जो है सिक्किम हो जाएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश बिहार इनसे सीमा चीन की नहीं लगती है, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इन्हीं से चीन की जो है सीमा साझा होती है। और अगर दोस्तों बात करें तो इसमें जो है इतनी ही बातें आपको क्या ध्यान रखनी है, चीन के संदर्भ में ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अगली सीमा की। और फ्रेंड्स अगली सीमा हमारी कौन सी है, अब देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में बांग्लादेश के मध्य में देख लिया, भारत चीन के मध्य में देख लिया। अब तीसरे नंबर पर जो बात करते हैं वो होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत पाक सीमा की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा मैप हो गया। और इस मैप में देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है दोस्तों, ये हिस्सा है आपका पाकिस्तान वाला, ये हिस्सा पाकिस्तान वाला है। यहाँ पर जो राज्य है दोस्तों, ये राज्य आधी सीमा हो जाएगी किसी गुजरात की हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक के लगाकर किसकी हो जाएगी, राजस्थान की हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी आपकी पंजाब की, यहाँ पर हो जाएगी जम्मू कश्मीर की। तो ये क्या करते हैं, ये आपसे पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। चलिए देखते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। पाकिस्तान से अगर पूरी सीमा की बात करें दोस्तों तो 3323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान और भारत की जो है सीमा साझा लगती है। कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो पहले नंबर में आप ध्यान रखेंगे कि गुजरात से जो है सीमा साझा होती है, गुजरात से होती है। दूसरे नंबर में आप ध्यान रखेंगे राजस्थान से जो है सीमा साझा होती है। तीसरे नंबर में आप ध्यान रखेंगे पंजाब से जो है सीमा साझा करता है। चौथे नंबर में ध्यान रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर जो है संघ शासित प्रदेश से भी क्या लगती है, इसकी सीमा लगती है। और कुछ हिस्सा तक दोस्तों लद्दाख में जो भी है इसकी सीमा लगती है। तो फ्रेंड्स गलती मत करना, प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है कितने राज्यों से लगती है, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो राज्य अगर पूछे जाए तो फ्रेंड्स कितने बताओगे, 3 राज्य बताओगे। 2 क्या है, ये संघ शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं ये 2। आई होप आप समझ गए होंगे। ये किसके मध्य में है फ्रेंड्स, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। ये हो जाएगा आपका गुजरात राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राजस्थान, ये हो जाएगा पंजाब, ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर हो जाएगा लद्दाख की सीमा हो जाएगी थोड़ी सी। ये किसके मध्य में है, अगर आपसे पूछे कि इनके बीच में सीमा रेखा कौन सी है फ्रेंड्स, है सीमा रेखा जिस प्रकार से वहां पर क्या देखी थी, शून्य रेखा, फिर हमने देखी थी मैकमोहन रेखा। तो इनके मध्य में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है किसके मध्य में, भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। इन जो दोस्तों इनके बीच में बाउंड्री है, इनके बीच में कुछ भारत और पाकिस्तान के मध्य में क्या है, कुछ विवादित चीजें हैं, उन विवादित चीजों को भी क्या कर लेते हैं, हम याद कर लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में अलग से चाहे इसका पेज ले लेता हूं, तो एक तो आपको ध्यान रखना है सिंधु समझौता। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, सिंधु जल समझौता किसके किसके मध्य में विवादित है, सिंधु समझौता। फ्रेंड्स अगर सिंधु समझौता की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, कब हुआ था, 1960 में हुआ था दोस्तों। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कराया गया था ये समझौता। फ्रेंड्स क्या था, ये समझौता ये था कि जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उनके मध्य जल बंटवारे को लेकर के समझौता था। तो क्या था दोस्तों, जल बंटवारा को लेकर के समझौता हुआ था, जल
बंटवारा की कौन कितना जल का उपयोग करेगा। इसके लिए फ्रेंड्स है जो ऊपर की तीन नदी हैं, क्या है, जो ऊपर की तीन नदी हैं, ऊपर की तीन नदियों में बात करें कौन कौन से, एक तो है आपकी सिंध है, सिंध है, झेलम, सिंध है, झेलम, चिनाब, ये तीन नदियां हैं ऊपर की हैं। इनका फ्रेंड्स है, इनका 90 जो है भाई कितना, हाँ 80% जल जो है किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा उपयोग किया जाएगा। 80% जल जो है पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% जल जो है किसका, जो कौन उपयोग करेगा, इंडिया जो है इसका 20% जल उपयोग करेगा। जो नीचे की दो नदी हैं ये तो क्या हो गई फ्रेंड्स, ऊपर की नदियां हो गई तीन, और जो नीचे की तीन नदियां हैं उनमें कौन सी आती हैं, रावी, रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास और सतलज। तो इनका फ्रेंड्स क्या होगा, इनका 80% जल जो है किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा प्रयोग किया जाएगा, और जो 20% जल है किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। तो ये समझौता फ्रेंड्स क्या है, इसे हम सिंधु समझौता के नाम से जानते हैं। तो क्या आपको ये बातें समझ में आई कि सिंधु समझौता क्या था। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगली स्लाइड की बात करते हैं और देखते हैं कि सिंधु समझौता के पश्चात जो है और भारत और पाकिस्तान के मध्य में क्या क्या विवादित चीजें हैं। अन्य अगर देखेंगे दोस्तों तो इससे मैं थोड़ा सा पहला पॉइंट दे देता हूं। ये मान लीजिए पहली चीज हो गई विवादित, और जो दूसरी चीज है वो कौन सी है, सिंधु और भारत और पाकिस्तान के मध्य में दोस्तों परियोजनाएं हैं, कुछ नदी घाटी जो है परियोजना विवादित है। परियोजना कौन कौन सी परियोजना जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवादित हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है किशन गंगा परियोजना। ये सिंधु की सहायक नदी पर बनी हुई है, जिसे नीलम नदी कहते हैं उसे किशन गंगा कहा जाता है। तो किशन गंगा परियोजना किसके मध्य में विवादित है, तो भारत पाकिस्तान के मध्य में। बगलिहार परियोजना, बगलिहार दोस्तों यह परियोजना जो है चिनाब नदी पर बनी हुई है। फिर आपसे बात की जाए बगलिहार परियोजना, एक है आपकी सलाल परियोजना, सलाल परियोजना ये भी भारत पाकिस्तान के मध्य में विवादित है। बात करें उरी परियोजना, उरी परियोजना ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य में विभाजित है। बात करें तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना भी दोस्तों विभाजित भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवादित है। और एक है आपकी दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना भी किसके मध्य में विवादित है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवादित है। दोस्तों अगर नदियों की बात की जाए कौन कौन सी नदी पर स्थित है, किशन गंगा परियोजना जो है ये किशन गंगा नदी पर ही है, किशन गंगा नदी पर है। बगलिहार परियोजना दोस्तों ये चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना भी दोस्तों चिनाब नदी पर है। उरी परियोजना जो है आपकी ये झेलम नदी पर है, और तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना जो है दोस्तों चिनाब नदी पर है। इस प्रकार से देखा कि ये परियोजनाएं जो है, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कौन सी परियोजना किस देश के मध्य में विवादित है, तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवादित परियोजना है। एक और अगर आपसे पूछा जाए एक विवाद और है दोस्तों भारत पाकिस्तान के मध्य में, उसका नाम है दोस्तों क्या है, काकरा पार जल विवाद। तो आपसे पूछे काकरा पार जल विवाद किसके मध्य में है, तो दोस्तों ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य में। यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है, गुजरात राज्य की सीमा पर पड़ता है। इस क्षेत्र को जो है पाकिस्तान कहता है हमारा क्षेत्र है, भारत कहता है ये हमारा क्षेत्र है। यहीं पर दोस्तों हमारा जो है परमाणु केंद्र भी स्थित है, काकरापार परमाणु संयंत्र भी यहीं पर स्थित है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन कौन सी चीजें हैं, सीमा क्या है, उसका नाम क्या है, विथ मैप की हमने क्या की बात की। चलिए बात करते हैं अगली की बात करते हैं, जो हमारा दोस्तों तीन राज्यों हमने भारत पाकिस्तान, भारत के जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के मध्य में क्या है सीमा देख ली। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ज्यादा वो नहीं बची हैं, भारत और नेपाल के मध्य में देखेंगे फ्रेंड्स। जो हमारा चौथी है वो क्या है, भारत नेपाल सीमा, नेपाल सीमा की बात करेंगे, भारत नेपाल सीमा की। तो भारत नेपाल सीमा की बात करें दोस्तों
तो इस प्रकार से यहाँ पर देश है एक, ये वाला जो देश है ये, इसे क्या कहते हैं, इसी को नेपाल कहते हैं। ये जो क्या है आपका नेपाल है, और ये भी भारत से क्या करता है, कुछ मात्रा में जो है सीमा साझा करता है। ये देश कौन सा, सिक्किम है। अगर बात करें कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है, तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर एक राज्य पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड के नीचे आएंगे दोस्तों तो हमें क्या मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड यहाँ पर मिल जाएगा, यूपी मिल जाएगा। यूपी के बाद जो है हमें यहाँ पर बिहार मिल जाएगा, और बिहार के बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर छोटी सी सीमा जो है बांग्लादेश की आती है, वो सॉरी पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है ये क्या है, वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से भी क्या करता है, सीमा साझा करता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सिक्किम हो जाएगा। तो ये क्या है, 5 राज्यों से जो है नेपाल सीमा साझा करता है भारत के। कितने राज्य हो जाएंगे यहाँ पर लिख लेते हैं। एक हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिक्किम हो जाएगा। तो ये जो है 5 राज्यों से क्या की जाती है, नेपाल द्वारा भारत की सीमा साझा की जाती है। तो आप थोड़ा सा और समझेंगे, एक जो है दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में जो है हमें विवाद दिखाई देता है, उस विवाद की भी हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। भाई चलिए रहने इसमें मिटा देता हूँ। ये जो दोस्तों ध्यान से मैप से समझिए, मैप थोड़ा सा देना था इसलिए है, ये मैं बना रहा हूं इस प्रकार से। ये मान लीजिए भारत का मैंने मैप बनाया। अब इस मैप में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, इस प्रकार से एक नदी निकलती है इस प्रकार से। और इस नदी का दोस्तों जो नाम है, इस नदी का नाम है लिम्पाधूरा नदी। क्या नाम है, लिम्पा। ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इतना गहराई में जाकर करवा रहा हूं। यहाँ पर है लिम्पाधूरा नदी, ठीक है। और यहाँ पर एक नदी है, मैं दूसरा रंग लेता हूं। तो ये वाली जो नदी है, ये वाली, इस नदी का नाम है फ्रेंड्स, इस नदी का नाम है काली नदी। क्या नाम है, काली नदी। और यहाँ पर जो देश है, इस देश का नाम क्या है, नेपाल है। और यहाँ पर जो देश है, यहाँ कौन सा है, भारत है। अच्छे तरीके से समझिएगा। अब नेपाल क्या मानता है फ्रेंड्स, नेपाल जो मानता है वो कहता है हमारी सीमा यहाँ तक है, मतलब वो सीमा कहाँ मानता है, यहाँ तक मानता है। और फ्रेंड्स जो भारत मानता है, भारत कहता है तुम्हारी सीमा काली नदी तक है, जो है तुम्हारी सीमा है। और नेपाल कहता है हमारी सीमा जो है लिम्पाधूरा नदी तक है। दोस्तों यह जो ऐसा बात हुई थी, ये शुरुआत में जो अंग्रेजों के समय पर एक सुगौली की संधि हुई थी, उस टाइम पर ये विवाद हो गया था। और इन्हीं के बीच में जो क्षेत्र स्थित है दोस्तों, यहाँ पर एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है लिपुलेख दर्रा। और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है काला पानी नामक स्थान। तो ये स्थान का नाम क्या है फ्रेंड्स, इसका नाम है काला पानी, काला पानी। और ये जो स्थान है ये वाला, इसे क्या कहते हैं, लिपुलेख दर्रा कहते हैं। लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और यही दोस्तों पूरा का पूरा विवाद क्या कहलाता है, काला पानी विवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, काला पानी विवाद कहते हैं इसे। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आपसे प्रश्न शायद पूछा जाए काला पानी विवाद किन राज्यों के मध्य में है, तो आप क्या बताएंगे, भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। मैंने पूरी विथ ज्योग्राफी की यहाँ की जो है एक स्थिति का आपके सामने जो है रूबरू करवाया है। चलिए देखते हैं अगली सीमा। और 5वें नंबर पर दोस्तों जो हमारी सीमा होगी
वो 5वीं सीमा है भारत भूटान के पास में। भारत भूटान सीमा, भारत जो भूटान सीमा है, भारत भूटान सीमा दोस्तों काफी छोटी सीमा है और इसकी अगर बात की जाए दोस्तों 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। क्या नेपाल की सीमा नहीं लिखाई हुई है? नेपाल की सीमा जो है पहले लिखी हुई है, आप लिख लीजिएगा, शुरुआत में ही लिखा था। तो ये वहीं पर है। जैसे ये बात करें इस प्रकार से भारत देश हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या लगती है आपकी? नेपाल से सीमा लगती है, नेपाल से। और यहाँ पर जो देश है, इस देश का नाम क्या है फ्रेंड्स? इस देश का नाम है भूटान। तो भूटान की भी सीमा लगती है। यहाँ पर सिक्किम से लगती है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लगती है, असम से लगती है। तो इन राज्यों से जो है भूटान की सीमा लगती है। देख लेते हैं कौन कौन राज्यों से लगती है। तो एक तो आपको ध्यान रखना, सिक्किम की भूटान की सीमा किससे लगती है? सिक्किम से लगती है। दूसरा ध्यान रखना है वेस्ट बंगाल से भी इसकी सीमा फ्रेंड्स लगती है। गलती नहीं करना है, भूटान की सीमा जो है वेस्ट बंगाल से लगती है, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है नीचे से यहाँ तक आता है, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता है, तो उसकी सीमा लगती है। वेस्ट बंगाल की सीमा हो जाएगी। और अगर बात की जाए तो असम की सीमा हो जाएगी आपकी, असम की सीमा हो जाएगी, असम की सीमा हो जाएगी। और एक हो जाएगी आपकी अरुणाचल प्रदेश की सीमा हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश की। ये सीमा दोस्तों किसके मध्य में लगती हैं? ये सीमा लगती है भारत और भूटान के मध्य सीमा लगती है। फ्रेंड्स ये जो स्थान देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक विवाद फिर है इनके बीच में, उसी में मैं डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए इसे मिटा देते हैं, नहीं बीच में परेशान कर रहने देते हैं। ऐसे मान लीजिए ये जो है भारत का एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की यहाँ पर जो है इस प्रकार से है मैप हमारा, इस प्रकार से मान लीजिए। तो ये राज्य कौन सा है हमारा? जो है ये सिक्किम राज्य है। और यहाँ पर जो देश है, इस देश का नाम क्या है? भूटान है। और ये सिक्किम किसका हिस्सा है दोस्तों? सिक्किम जो है भारत का हिस्सा है। और जो ऊपर यहाँ पर जो दोस्तों सीमा लगती है वो किसकी सीमा लगती है? यहाँ पर चमगादड़ की सीमा लगती है, यानी कि चीन की सीमा जो है यहाँ पर लगती है। तो यहाँ पर चीन हो जाएगा, यहाँ पर भूटान हो जाएगा, यहाँ पर भारत हो जाएगा। और यहीं पर फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक स्थान है यहाँ पर इस प्रकार से, जो कि तीनों देशों की थोड़ी थोड़ी सीमा में पड़ता है। और इस स्थान को कहते हैं चुंबी घाटी। ये स्थान कौन सा है? चुंबी घाटी, चुंबी घाटी। और चुंबी घाटी में एक और छोटा सा स्थान है जिसका नाम है डोकलाम। ये आपने नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं डोकलाम नाम आपने सुना होगा। तो आपसे शायद पूछा जाए चुंबी घाटी डोकलाम विवाद किसके मध्य में है, तो आप क्या बताएंगे? चुंबी घाटी या डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद किन देशों के मध्य में है फ्रेंड्स? तो आप क्या बताएंगे कि भारत और भूटान के मध्य में जो है ये विवाद है। मैंने इसे क्या किया? विथ मैप के जो है इसे समझाने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं अगली सीमा देखते हैं। और अगली सीमा जो है हमारे पास में वो क्या है? बहुत छोटे छोटे देश हैं। म्यांमार के साथ में सीमा है। और म्यांमार के जो साथ है दोस्तों सीमा की बात करेंगे, 1643 किलोमीटर की सीमा देखने को मिल जाती है। 1643 किलोमीटर की सीमा हमें देखने को मिल जाती है। और कौन कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, तो आप देखेंगे कि 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं पूर्व के। जैसे यहाँ से मैं इस प्रकार से मैं मैप की बात कर दूं, इस प्रकार से भारत का मैप है। तो यहाँ पर हमने राज्य देखा था, ये राज्य तो ऊपर से अरुणाचल प्रदेश आ रहा था। अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन था? नागालैंड था। नागालैंड के नीचे कौन था? मणिपुर। मणिपुर के नीचे कौन था? मिजोरम था। ये पूरे राज्य क्या करते हैं? इससे सीमा साझा करते हैं, क्योंकि म्यांमार जो है इस प्रकार से म्यांमार राज्य है। तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम, मिजोरम। और ये हो जाएगा आपका मणिपुर, मणिपुर। और ये हो जाएगा आपका जिसका नाम है क्या अभी? नागालैंड, नागालैंड। और ये राज्य हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य क्या करते हैं और ये देश का नाम क्या है फ्रेंड्स? ये देश हो जाएगा आपका
एक पेन। ये देश जो है आपका म्यांमार देश है। तो म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हो जाएंगे? एक ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कितनी सीमा साझा करता है, 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगर आपसे कोई अगला प्रश्न पूछता है कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन प्राकृतिक सीमा बनाता है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पर्वत है, पहाड़ी पाई जाती है जो नीचे तक आती है, इसका नाम है अराकोन योमा। क्या नाम है? अराकोन योमा। और ये जो है आपकी हिमालय की ही कहीं ना कहीं जो महान हिमालय है उसी का हिस्सा है। तो ये देखा हमने किसके बाद में जो है म्यांमार की सीमा के बारे में देखा। और एक सीमा हमारे पास में बचती है, वो है अफगानिस्तान से सीमा साझा। तो अफगानिस्तान से दोस्तों यहाँ से जम्मू कश्मीर सीमा साझा करता है। और आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ कितनी सबसे छोटी सीमा लगती है, सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ में लगती है, सबसे छोटी सीमा जो है किस देश के साथ में लगती है? तो क्या बताएंगे? अफगानिस्तान के साथ में। और कितनी लगती है? ये आपकी 106 किलोमीटर की जो सीमा लगती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, पूरी की पूरी जो है स्थल के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सीमा आपने देखी हुई है। और ये दोस्तों टोटल जो सीमा है ये 15,200 किलोमीटर है सभी देशों के साथ में लगा करके। हमने जो शुरुआत में देखा था कितनी सीमा है, वो 15,200 किलोमीटर है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है आपकी ये लिखी हुई है, ये है आपकी 15,200 किलोमीटर टोटल सीमा हमने देख ली। अब जो नीचे वाली सीमा है यहाँ से लगा करके यहाँ तक की, ये नीचे वाली सीमा हम कल देखेंगे। और समुद्री सीमा भी देखेंगे और द्वीपीय सीमा भी देखेंगे। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, गहराई में जाकर के पढ़ना है, तभी क्या कर पाएंगे आप परीक्षा के प्रश्न पकड़ पाएंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं जो अगली क्लास में हम मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई समझ में ना आया हो तो जरूर बता सकता है।